हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक हो। मेरे जहाँ फैमिली में मैं मुंशिन आप सबको अपनी जगह में स्वागत करती हूँ। तो आज सुबह से शाम तक का क्या शेड्यूल रहने वाले हैं उसके बारे में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो आज तो सुबह के काम पहले ही आ चुका था क्योंकि कॉल आ चुके थे। इन्होंने बोला, रात को ही बता दिया था कि भाई जी आने वाले हैं, क्योंकि भाई जी घर जाने वाले। मेरी जेठानी जो बड़ी दीदी है वो घर पे रहती हैं, तो वो अभी जैसे जीती व्रत एक आता है जो बेटों के लिए होता है, वो व्रत रखती है। क्योंकि मैं नहीं रखती, मेरा बेटा अभी छोटा है। मैं अपना उसमें बिल्कुल भी कुछ नहीं करना पड़ता है, बिल्कुल भी कुछ नहीं। नया सब्जी काटना, ना बाल बनाना, कुछ भी नहीं, कुछ भी टूटना नहीं चाहिए। तो जितना व्रत ऐसे होता है बहुत भारी भी माना जाता है, बेटों के लिए स्पेशल होता है। तो आगमन जनेऊ वगैरह हो जाएगा, 10-15 साल का हो जाएगा, उसके बाद देखूँगी। अभी तो मेरा बस की बात नहीं है। फिर चौरचन का व्रत भी आता है, तो मेरी जेठानी रखती हैं, घर पे हैं। तो पहले सास भी रखती थी, अभी सास नहीं रखती, तो फिर जेठानी जी रखती हैं। और भाई जी तो अभी गए हुए थे, क्योंकि आगमन का मुंडन था मई में, तो हम सब गए थे साथ में। तो वो तो आते जाते रहते हैं, फैमिली उधर रहते तो जाएंगे ही। मेरा 1-2 साल पे लगता है कोई। अब फिर जाना होगा, अपने भाई की शादी वगैरह हो, बुआ का लड़के की शादी हो, या सिस्टर है उसकी बेटे का मुंडन हो, तो ये सब में तो आना जाना लगा रहता है। तो वो भी साल 2 साल तक मैं जाती हूँ मैं, क्योंकि बच्चों को पढ़ाई को लेकर मैं कहीं जा ही नहीं सकती, बच्चों को छुट्टी करा ही नहीं सकती फिर। तो इसलिए मेरा बेटा उठ चुका था, इसको नहला उला कर और कपड़े पहना के बस इसको बोला, जैसे बोला कि सो, फिर भी बेचारा थका हुआ था, उठ ही नहीं रहा था। मैंने बोला उठ जा आगमन, इसको चाय और पनीर के परांठे बहुत अच्छे हैं। मैंने बोला तेरे पनीर के परांठे और चाय बना हुआ है। फिर उठिया, फिर फटाफट बोला खिलाओ, और कुछ मत करो बस खिलाओ। तो मैंने एक तरफ इसको कपड़े पहनाया फटाफट, फिर इसको खिलाने लगी। मैं कपड़े पहनाने थे, पापा को बोला कि आप खिला दो इसको, तब तक मैं कपड़े पहना देती हूँ, बैग पैक कर देती हूँ। तो पापा पानी वानी पैक होटल में भरने चले गए, फिर मैं इसको खिला रही थी। तो आराम से, तो नहीं, पापा बीच में तो बोलते मैं मम्मा खिलाएगी, फिर भी पापा भी खिलाए, मैं भी खिला दिया। फिर उसके बाद बहुत खुश था, खाने के बाद खुश हो जाता है मेरा बेटा। पानी पिलाओ, पानी खुद भी पीता है, लेकिन उस टाइम मुझे देखेगा तो बोलेगा मम्मा पिलाएगी पानी, मेरे जो करो मम्मा। और अपना ब्रेकफास्ट करने के बाद मैंने, पापा ने बोला आगमन देर हो रहा है, जल्दी चलो, 9 बज गया था सुबह के, जल्दी चलो। तो बोला तो ओके। सैंडल पहनने के लिए पैर आगे कर देता है, तो मैं सैंडल पहना रही थी और पापा बैग लेके खड़े हुए थे, बोला चलो जल्दी चलो। फिर मैंने बोला मुझे पुच्ची तो कर दे, तो मुझे पुच्ची करा, फिर जाने लगा। फिर जा रहा था, फिर मैंने बोला उसको एक जाते समय चॉकलेट रोज खाता है, आते समय और जाते समय चॉकलेट चाहिए। अभी सारी चीज़ें बिखरे हुए हैं, क्योंकि रात को बारिश आ गया था, तो सारे इधर उधर कपड़े वगैरह होता है सारे गीले हो गए थे। फिर मैं आगमन स्कूल जाएगा, उसके बाद भी कोई काम होता है। फिर मैंने बोला आगमन बाय तो कर दे, ये जाते समय बाय नहीं करता, इसको चॉकलेट खाने का वो होता है, तो फटाफट भाग रहा था। मैंने बोला मुझे बाय, तो बहुत मुश्किल से बाय करा। फिर दोनों बाप बेटा जा रहे हैं स्कूल। ये इधर से स्कूल अब चला गया, ये अब जाएगा तो 2-3 घंटे के लिए शांति, तो मैं दूसरा काम करूँगी। फिर मैं दरवाज़ा बंद करा, फिर मैं चली गई। तो अब देख रही हूँ क्या क्या काम है मेरा। आगमन के जाने के बाद ही काम, मेरा बच्चे नहीं होते हैं तो फिर ही काम होता है। फिर मैंने देखा कि कमरे का बुरा हाल है, सारी जगह कपड़े कर, क्योंकि रात को सोते हैं तो पता ही है, सारे बिस्तर उस्तर ऐसे बच्चे बैठे होते हैं। अब सारा समेटूंगी, फिर उसके साफ सफाई। चलिए, फिर आई बच्चों वाले कमरे में, तो वहाँ पे भी बिस्तर का वही हाल था। सुबह बच्चे बैग वगैरह पैक करते हैं तो बुक वगैरह ऐसे ही छोड़ देते हैं, कुछ इधर उधर, जो कपड़े चेंज करते हैं तो वो भी इधर उधर होता है। फिर मैंने फटाफट से झाड़ू लगा लिया। फिर उसके बाद, क्योंकि
मैंने सोचा पहले झाड़ू लगा के पूजा कर लेती हूँ, क्योंकि पानी वो आएंगे। झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं चली गई नहाने। फिर नहा कर आई, फिर देख रही पूजा वाला रूम में गई। फिर गोपाल जी मेरे मैं भी नहा लिया, और गोपाल जी का कैसे नहीं नहा, क्योंकि गोपाल जी मेरे सो रहे थे। फिर मैंने सोचा पहले सूर्यदेव को जल डाल दूँ और तुलसी माता को जल डाल दूँ, फिर आऊँ। जैसे जैसे मैंने सूर्यदेव को जल डाला, तुलसी की माता को जल डाला, फिर आके गोपाल जी को पूजा वगैरह करा मेरा ये, और गोपाल जी का स्नान वगैरह करा के प्रसाद वगैरह डाल के भोग वगैरह लगा के रेडी कर दिया। फिर उसके बाद मेरा काम होता है शुरू। पहले शुरुआत को होता है गोपाल जी का पूजा वगैरह सब कुछ। इनको पहले भोग वगैरह लगाने के बाद कैसे लग रहे हैं मेरे गोपाल जी आज कमेंट बताइएगा, राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। और लग रहे हैं मेरे गोपाल जी बहुत ही प्यारे हैं, बहुत सादे। तो चलती हूँ मैं पूजा वगैरह करने के बाद किचन में, देखती हूँ किचन में क्या बनाना है। आज नाश्ता भी बनाना है, तब तक भाई जी भी आने वाले हैं, तो उनके लिए भी पैक वगैरह करना है, रोटी वगैरह। फिर किचन में आई तो उनका आवाज़ आ रहा था कि नींबू पानी दे दो, क्योंकि सुबह में गर्म पानी और नींबू डालकर गर्म पानी में पीते हैं। तो मैंने अपने लिए भी बनाई, उनके लिए भी। तो एक गिलास उनके लिए भी है, एक गिलास अपने। मुझे लग रहा था बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है पानी। फिर मैंने थोड़ा सा पानी डाला, और उनके लिए मेरा तो कॉल आ रहा था भाई जी का कि मैं आ गया हूँ पर। तो फिर मैं पहले उनको पानी दे दिया मिक्स करके। फिर कर रही थी तो बीच में फ़ोन आ रहा था कि भाई जी आ गए। तो मुझे बोले कि फटाफट कर लो, भाई जी आ गए नाश्ता। तो मैंने बोला ठीक है। मैंने दरवाजे इसलिए फेर दिया क्योंकि हमारे लोग सर ढकते हैं, गेट के सामने नहीं बाहर जाते। तो जाते भी है आप तो सब जाते हैं, बट सर ढकना पल्लू होना चाहिए। तो मैं तो आज टी शर्ट और पजामे पहनी, क्योंकि नाइट शूट में ही थी, तो पजामे टी शर्ट में ही होती हूँ, क्योंकि बाहर जाती हूँ तो चेंज हो रहा होता है। ये तो नॉर्मल घर में गर्मी में कौन जाए सारी तरह। फिर मुझे लग रहा था ज़्यादा गर्म हो गया, तो उसमें थोड़ा सा ठंडा पानी मिला दिया और उनको आवाज़ दिया कि लो पानी। वो ले गए, मैं भी दवाई खा लिया। फिर मैं पानी देने के बाद उसके बाद बोले कि भाई जी भी चाय पियेंगे। मैंने बोला ठीक है। तो मैं देखा तो फ्रिज में आटा ही कम था, तो फिर फटाफट आटा गूंदने लगी। तो आटा लगा रही और कुछ बोल रही। दूसरी तरफ मैंने अपने लिए नाश्ता लेकर, उनको नाश्ता देने के बाद मैं आलू गोभी की सूखी सब्जी, मतलब ड्राई सब्जी लेके जाते हैं ट्रेन में। तो मैंने इसमें कुछ नहीं डाला, हल्दी नमक मिर्च और नमक, और ऊपर से काली मिर्च थोड़ा सा डालती हूँ, और हल्की सी गरम मसाला, बस। और कुछ भी नहीं, सिंपल सी सब्जी बहुत टेस्टी बनता है। मैंने बना दिया इसको। तो यहाँ पे मैं साड़ी निकालने के लिए आई हूँ, तो मिल गया, आखिर में मिला है इतने ढूंढने के बाद। तो ये एक साड़ी रख रही हूँ जेठानी जी के लिए, वो फास्ट व्रत रखती है ना, तो उनके लिए। फिर फ़ोन आ रहा था कि सब्ज़ी बन गया, रोटी बना देना, फटाफट पैक करना है। उन्होंने ठीक है। तो फिर फटाफट से देखा सब्ज़ी बन चुका था। अब ये सब्ज़ी बन चुका, मैंने दूसरी तरफ तावा भी रख दिया गर्म होने के लिए, सब्ज़ी बन गया था। फिर मैंने फ़ोन पे बोल दिया ठीक है सब्ज़ी बन गया है, मैं रोटी बना रही हूँ। अब काम ख़त्म करके मैं अभी फ्री हुई हूँ, फिर बैठी हुई हूँ। पैक करके दे दिया भाई जी को, वो ले गए, क्योंकि उनका ट्रेन है सप्तक्रांति, तो टाइम से यहाँ से हो जाएंगे, क्योंकि और भी कोई साथ नहीं जाने वाले। तो वो निकल गए। मैं अब आराम से देने के बाद आराम से बैठ गई हूँ। इतनी गर्मी लग रही थी किचन में। और फिर थोड़ी देर में टाइम हो जाएगा तो मैं जाऊँगी आगमन को लेने, या पापा भी जा सकते हैं, लेकिन मैं भी रेडी रहती हूँ। कहीं पता था कि आप चली जाओ तो मैं भी चली जाती हूँ। तो देखिए क्या है।